हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता, वहाँ का जो है हड़प्पा सभ्यता क्या था और कैसे जो है इसका खोज हुआ। स्टार्टिंग में कौन इसको पहले देखा कि ऐसी कोई सभ्यता थी, इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था यहाँ कैसा था, यहाँ कल्चर क्या था, मुद्रा जो मिला है, वो सब हर चीज़ जो है डिटेल में देखा जाएगा। तो मैं पहले इसका पूरा टोटल ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। टोटल जो 10-12 स्थल इम्पोर्टेंट है जो हमको पढ़ना है, तो उसका मैं टोटल ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। उसके बाद एक एक करके सबको अच्छे से देखा जाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं, जो हम नवपाषाण काल देख रहे थे तो उसका टाइम पीरियड छूट गया था, तो उसको नोट कर दे रहे हैं। देख लीजिए जो नवपाषाण काल था, इसका टाइमिंग था 4000 BC 2500 BC तक। ठीक, तो नवपाषाण काल हम देख चुके थे अच्छे से। तो यहाँ जो है मानव जो है, यहाँ का जो मानव था अब सभ्य हो चुका था, आदि मानव रूप में नहीं था। ये लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए थे। ठीक, तो ये जो शिकार करते थे औजार से करते थे, पत्थर से, किसी ने पत्थर से मतलब पत्थर को मारा शिकार करने के लिए, तो वो देखा कि पत्थर जो है गोल गोल घूमते हुए जा रहा है। तो उसके दिमाग में आया कि गोल चीज़ जो है वो घूमता है। ठीक, तो इनके दिमाग में आया कि कोई भी गोल चीज़ रहेगा तो घूमेगा। ठीक, तो ये अपना दिमाग लगा के ये गोल चीज़ जो है ये पहिया बना दिया, पहिया का आविष्कार कर दिए लोग। ठीक, पहिया का आविष्कार करने के बाद पहिया का आविष्कार हो गया, इसको दोनों को जोड़ के इसके फिर बैलगाड़ी बनाए, उस पे अपना कृषि कार्य कर रहे थे, लाद के सामान पूरा लेके जाते थे खेत से। ठीक, तो ये नवपाषाण काल में ये जो पहिए का आविष्कार, ये देख लीजिए पहिए का आविष्कार हुआ। और जो है आग से तो परिचित थे, लेकिन उसका जो है उसके यूज से परिचित नहीं थे। तो अब ये जो है कच्चा मांस नहीं खाते थे, अब मांस को जो है भून के खाते थे। ठीक, तो उसका दो फायदा था कि जो बैक्टीरिया होता है मांस को यदि उसको भून दिया जाए तो वो बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक, और टेस्ट भी आता है, थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये जो है भून के खाने लगे। यहाँ पे जो है आग के यूज से भी परिचित हो गए हैं, पहिए का आविष्कार भी हो गया है। ठीक, तो ये नवपाषाण काल हमारा पूरा इसमें देख चुके थे। ये जो छूटा था मैं बता दी। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता देखते हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता क्या था। ठीक, तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था, ये तो प्राचीन सभ्यता है। इसका टाइम हम देखें, देखिए 2500 BC से 1750 BC। ये जितने भी इतिहासकार हैं इसका अलग अलग टाइमिंग दिए हैं। ठीक, कोई 2350 से 1750 बोला है, कोई 2900 से 3000 बोला है, 2900 से 1750 बोला है, कोई 3000 से 1750 बोला है। मतलब अलग अलग टाइमिंग दिया गया है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट जो है टाइम इसका कोई देखा थोड़े है कि बताएगा। ठीक, तो इसको जो है रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा C14 जो होता है, C14, इसके द्वारा इसको मान्यता दिया गया। तो इसी को जो है 2500 BC से 1750 BC तक इसी को मान्यता मिला है। ठीक, तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, C14 कैसे इसका यूज करके पता लगाया जाता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये जो कार्बन 14 होता है, कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर जो है कार्बन मौजूद होता है। इनका आयु का निर्धारण इस काल का कैसे किया गया वहाँ, क्योंकि जीवाश्म मिले हैं, खोदे तो उसमें जीवाश्म था। तो जीवाश्म कोई भी है, किसी का भी शरीर है, उसमें कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन 14 तो मिलता ही है, उसी में कार्बन 12 भी मौजूद होता है। ठीक, कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव है। देखिए ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का गुण क्या होता है, ये जो है रेडिएशन इसमें से निकलता रहता है, समय के साथ क्षय होता रहता है। ठीक, ये C14, लेकिन ये C12 जो है और C14 इनका जो है अनुपात, इनका जैसे ये C14 जितना मिलता है C12, ये दोनों सामान्य मात्रा में होते हैं। ठीक, मौजूद होते हैं शरीर में। ये समय के साथ क्षय हो जाता है।
ठीक। जैसे रेडिएशन निकलता है वो अपना नाभिक जो इसका नष्ट होने लगता है और समय के साथ जो है नष्ट होने लगता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये सेम मात्रा में रहता है। ठीक। मान लीजिए किसी के शरीर में 1 केजी जो है इतना नहीं पाया जाता है। मान लीजिए देखिए 1 केजी C12 है। ठीक। तो 1 केजी होगा C14। ठीक। देखिए C14, तो ये तो टोटल मौजूद है, ये टोटल ये नष्ट नहीं होगा, लेकिन ये C14 नष्ट हो जाता है, समय के साथ नष्ट होने लगता है। ठीक। तो इसी से जो है इसी के आधार पे मान लीजिए C12 है। ठीक। C14 है, तो इस C14 जो है समय के अनुसार जो है समय जैसे बीतता है तो ये नष्ट होने लगता है। तो इसका जो आयु काल निर्धारित किया गया। ठीक। कि आधा ये मतलब इससे पता लगा लेंगे 1 केजी मिला या जितना ये मिला उतना ये भी मिलेगा, कितना नष्ट हुआ इससे पता लगा लेंगे, क्योंकि इतना ये भी था। ठीक। तो इससे ये C12 जितना रहेगा उतना ही C14, इससे पता लग जाएगा कि कितना C14 था, कितना नष्ट हुआ। ठीक। तो कितना नष्ट हुआ तो इसका जो आयु काल होता है तो उससे जो है अनुमान लगा लिया जाता है कितना जो है नष्ट हुआ है। ठीक। तो C14 आप समझ गए होंगे क्या होता है, कार्बन 14। तो ये जो है कार्बन 14 द्वारा इसका जो है आयु निर्धारित किया गया 2500 BC से 1750। देखिए अब ये आयु निर्धारित हो गया। हड़प्पा सभ्यता का जब खोज कैसे हुआ उस चीज़ को देखते हैं। देखिए 1826 में चार्ल्स मैसन ने ये हड़प्पा सभ्यता को देखा था, उसके टीले को देखा। ठीक। देखा, लेकिन ये जो है उस पर रिसर्च नहीं किया और छोड़ के चला गया, सिर्फ देखा कि ये कुछ है, टीला है। ठीक। तो ये टीला को देखा और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। ठीक। तो सर्वप्रथम इसी ने देखा था हड़प्पा सभ्यता को। ठीक। ये बाद में आके बताया, तो बाद में बताने से क्या होगा, खोज हो गया तो तुम बताओगे तो कौन मानेगा। ठीक। फिर भी मानते हैं कि ये सर्वप्रथम ये देखे थे। ठीक। इसके बाद देखिए 1826 में ये देख लिए। इसके बाद जब लॉर्ड डलहौजी जो था, हमारा जो है भारत का वायसराय लॉर्ड डलहौजी जब थे। ठीक। तो 1853 से देखिए 1856 के बीच कनिंघम जो थे, इनको जो है रेलवे का कार्य सौंपा गया, पटरी जो बन रहा था रेल का। ठीक। कनिंघम को, तो इनके नेतृत्व में ये 2 इंजीनियर को लगाए थे। ठीक। कनिंघम 2 इंजीनियर को लगाए थे, एक था जॉन ब्रिंटन और दूसरा जो थे विलियम ब्रिंटन। ये जो है ट्रेन का पटरी बिछा रहे थे। कहाँ से बिछा रहे थे, कराची से लाहौर। कराची से लाहौर के बीच पटरी बिछाया जा रहा था। ठीक। ये दोनों जो है इंजीनियर थे, जॉन ब्रिंटन, विलियम ब्रिंटन। ठीक। कनिंघम के नेतृत्व में कार्य चल रहा था। ठीक। तो ये जो ठेकेदार को दिया गया था, ठीक, ठेकेदार को दिया गया था ये जो बिछाने का कार्य। तो ये जो जब मटेरियल ख़त्म हो गया, ठीक, ये ट्रेन का पटरी बिछा रहे थे, जो पत्थर जो है ख़त्म हो गया, तो ये मजदूर बैठ गए। ठीक। मजदूर जो आराम करने लगे, तो ठेकेदार को लगा कि मेरा फुकट का पैसा जा रहा है। ठीक। सामान मटेरियल नहीं है, इनको पैसा देना पड़ेगा, लेके आए काम पे थे। तो ये क्या किया कि उधर ही घूम रहा था, तब तक इसको दिखा हड़प्पा सभ्यता का जो टीला था वो दिखा। ठीक। तो वहाँ जाके वो देखा तो उसमें पत्थर ईंटें सब मिलने लगे। तो एक भाई साहब का काम किए कि पूरा उठा के उसी में से लाना शुरू कर दिए और ये पटरी पे पूरा जो है बिछाने लगे। ठीक। यहाँ पे बिछाए पटरी पे, ईंट पत्थर सब लगाने लगे, इसी से उस पर पटरी बिछा दिए। ठीक। अब यहाँ से आगे निकल गए तो छोड़ दिए, फिर मटेरियल आ गया, अपना बिछाने लगे। कराची से लाहौर बिछ रहा था। अब बगल आस पड़ोस के लोग जो थे वो देखे कि भाई ईंटा पत्थर है यहाँ पे, वो लोग का कि वो भी उठा के लेके अपना घर में चले गए घर बनाने के लिए। ठीक। तो सब इधर का उधर होगा। जब बाद में इतिहासकारों को पता चला तब उनको जो है देखिए कब पता चला,
1921 में, ठीक। 1921 में दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी जो है इसकी खुदाई करवाए। तो खुदाई करवाए तो आधा से ज़्यादा तो ये सब बर्बाद कर दिए थे, सब लेके चल गए। अब कौन ही आधार पे अनुमान लगाए, ठीक। ये तो अनुमान पे ये सब चल रहा है। थोड़ा सा इनको इतिहासकार जो है उसको थोड़ा सा एक बिंदु मिल जाएगा तो किताब भर देगा पूरा लिख के अपने मन से, ठीक। तो ये तो पूरा इधर उधर छींट छाँट दिए थे सब लेके। ईंटा पत्थर को इधर रेलवे में लगा दिए, उधर पड़ोसी लेके भाग गए सब, ठीक। तो ये जो है 1921 में जब इसकी खुदाई करवाए तो वहाँ पूरा खुदा गया तो और नीचे गए तो ऊपर से उठाए थे सब, तो और इन नीचे खुदाई करवाए, ठीक। तो बहुत सारा जो है इनको पुरातात्विक सोर्स मिला, ठीक। उसके आधार पे इसको जो है इसमें जानकारी इनको मिली और इसका पता चला अच्छे से कि ये कोई सभ्यता थी, यहाँ पे लोग निवास करते थे। जब एक सभ्यता का पता चला, दयाराम साहनी इसका खोज दिए। अब जो है अब सभी लोग खोजने लगे, इधर उधर खुदाई चालू हो गया चारों तरफ, ठीक। पूरा खोद डाले सब, ये इंडिया से लेके पाकिस्तान अफगानिस्तान तक चारों तरफ खुदाई होने लगा उस क्षेत्र में, ठीक। नदी से गुजर रहा था सिंधु, इसका नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट से एक तट पे ये था। हड़प्पा सभ्यता जो था सिंधु नदी के तट पे है, ठीक। तो सिंधु नदी के आसपास चारों तरफ खुदाई चलने लगा तो एक करके एक एक नया नया जो है वहाँ का स्थल मिलने लगा, ठीक। तो वो इसी तरह जो है टोटल आज़ादी से पहले 40 स्थल खोज लिए थे, ठीक। अब तो इस समय वर्तमान में 1500 प्लस ये जो है इसका स्थल का खोज हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह इसका पता चला, दयाराम साहनी 1921 में इसकी खोज किए, ठीक। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एक चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक क्या था, एक एक चीज़ थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद एक एक करके हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो जो है, लोथल है, कालीबंगन है, ठीक, चनूदड़ो है, सबको एक एक करके अच्छे से देखा जाएगा। पहले थोड़ा समझ लेना। देखिए तो ये पूरा खोज हो गया टोटल, देख लीजिए कहाँ तक विस्तृत था, ये कहाँ तक फैला था, उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ऊपर जो जम्मू कश्मीर में मांडा, यहाँ पे मांडा है जम्मू कश्मीर में, ये हड़प्पा सभ्यता में का ही जो है स्थल है, ठीक। यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में मेरठ में है, यहाँ से खोजा गया, ठीक। नीचे आएंगे तो यहाँ महाराष्ट्र में दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। इधर यहाँ पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो है, दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है, यहाँ पे देखेंगे तो ये है सुतकेंदोर। देखिए सुतकेंदोर यहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान में है, ठीक। तो ये जो इसको मिलाया गया, देखिए तो ये त्रिभुजाकार आकृति बना। तो इससे ये बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ था। कैसे, देखिए इसकी लंबाई जो है 1600 ये नापा गया, ठीक। आलमगीर पूर्वी स्थल हड़प्पा सभ्यता का, और पश्चिमी स्थल ये पाकिस्तान का सुतकेंदोर है, ठीक। तो इसको जब इसका माप किया गया तो ये 1600 किलोमीटर है। जो ऊपर से मांडा आखिरी स्थल है उत्तरी, और दक्षिणी स्थल दैमाबाद, ठीक। तो इसको मापा गया तो ये आया 1400 किलोमीटर, ठीक। तो पूर्वी स्थल पूछेगा तो आलमगीरपुर, पश्चिमी सुतकेंदोर, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, और उत्तरी स्थल ये मांडा, ये जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर में। तो टोटल जो है इसका जो क्षेत्रफल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1600 इंटू 1400, ठीक। तो ये जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इतना इस क्षेत्रफल में फैला हुआ था, ठीक।
तो यहाँ की जो अब व्यवस्था को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, टोटल का हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके फिर अच्छे से देखा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, मोहनजोदड़ो में क्या था, पहले हम टोटल को देख रहे हैं। ठीक, इससे जो है हमको पढ़ने में मदद मिलेगा, समझ जाएंगे अच्छे से। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे कोई मुद्रा तो थी। ठीक, यहाँ पे जो सब अनुमान पे चल रहा है, जो मिला है सोर्स, उसी के आधार पे इतिहासकार लिखे हैं सब। ठीक, तो यहाँ पे जो मुद्रा तो मिला है, लेकिन मुद्रा से जो है व्यापार नहीं होता था। व्यापार यहाँ पे मुद्रा, अब यहाँ इस समय जो है करेंसी पे डिपेंड है। व्यापार करना है तो करेंसी होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे करेंसी से मतलब नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। देखिए, वस्तु विनिमय यहाँ पे प्रचलित था, यानी कोई वस्तु की मुझे ज़रूरत है और दो व्यक्ति हैं। ठीक, तो मार्केट में ये अपना लेके सामान बैठा हुआ है। ठीक, जो इसको बेचना है, ठीक, एक्स्ट्रा है इसके पास, ये बैठा है, जिसको इसकी ज़रूरत है ये दूसरा सामान उसके बदले लेके जाएगा। ठीक, और वो अपना देगा और ये लेके आएगा। तो यहाँ सामान लेन देन करते थे, जिस आपस में एक्सचेंज होता था। पैसा से मतलब नहीं था। ठीक, मुद्रा से, मुद्रा होता था। मुद्रा जो है व्यापार, जब इंटरनेशनल व्यापार होता था, ये जो भारत में तो ये करते ही थे, अपना जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान से, अगल बगल से भी इंटरनेशनल व्यापार भी करते थे समुद्र के रास्ते से। सभ्यता हम देखेंगे, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, देखिए मेसोपोटामिया इराक में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक वाले क्षेत्र में है। ठीक, ये दजला फरात नदी पे है। दजला फरात नदी है। ठीक, उसी के तट पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ से व्यापार करते थे। तो मान लीजिए ये इंडिया है, इधर इराक है, इधर अरब सागर है। ठीक, तो इधर से जो है ये पाकिस्तान का ये सूत्र केंदोर है, पश्चिमी स्थल। तो यहाँ से व्यापार होता था इस माध्यम से, अपना नाव के माध्यम से। ठीक, तो वहाँ पे जो मुद्रा सिंबल के रूप में यूज किया जाता था। ठीक, वो सिंबल के रूप में यूज करते थे मुद्रा का। ठीक, और सोना खरीदते थे और लाजवर्द का आयात करते थे। वो सब एक एक करके अच्छे से देखा जाएगा, चलिए आएगा। तो ये मेसोपोटामिया, इसके समकालीन सभ्यताओं को एक बार देखते हैं। तो इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। चाइना में जो है, चीन में चीनी सभ्यता थी। देखिए एक बार लिख दे रहे हैं। ये जो है हांगहो नदी के तट पे है। इसको जो है पीली नदी भी बोलते हैं। हांगहो नदी जो चाइना की है, इसको पीली नदी भी बोलते हैं। देखिए, हांगहो नदी चीन की सभ्यता जो थी, हांगहो नदी के तट पे थी। इसको पीली सभ्यता, पीली नदी भी बोलते हैं। और हांगहो को जो है चीन का शोक भी बोला जाता है। हांगहो को, इसको जो हम चीन का शोक भी बोलते हैं। चीन का शोक, शोक क्यों बोला जाता है? जो कोई भी नदी को शोक इसलिए बोला जाएगा, वो जो है बाढ़ लेके आता है, ज़्यादा तबाही मचाता है। ठीक, मान लीजिए बिहार में आएगा, बिहार में कोसी नदी है, उसमें पानी भरेगा, पूरा बिहार जो है डूब जाता है, पानी से भर जाता है। तो इसलिए बिहार में जो है, बिहार का शोक कोसी को बोला गया। और ये बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को शोक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब वो नदी जो है तबाही मचाता है तो उसको शोक बोला जाता है। तो उसी तरह जो है चीन का शोक जो है, इस जो है हांगहो नदी को बोला गया। ठीक, चीनी सभ्यता हो गया। ये मिस्र की एक सभ्यता है। देखिए मिस्र की सभ्यता को भी देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता जो थी, ये नील नदी के तट पे, ये नील नदी को मिस्र का वरदान बोला जाता है। ठीक, तो ये जो इसके समकालीन सभ्यताएं थी, इंडिया में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टोटल जो है स्थल खुदाई हुआ, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक,
और मिस्र में जो है मिस्र की सभ्यता, चाइना में चीन की सभ्यता और इराक में जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, तो ये सब सभ्यताएं अलग अलग जगह पे विकसित हुई थी। ठीक, तो ये खुदाई के बाद हम अपना खोजेंगे, इनका कौन खोजेगा, वो अपना खोजे होंगे सब। ठीक, तो ये खोजे हैं तो पता चलता है। ठीक, तो इंडिया के लोग जो है इसका खुदाई कराए, इससे जो है सोर्स मिला, उससे ये सब पता चला है। तो हड़प्पा सभ्यता में ये जो हम देख लिए कि व्यापार जो इंटरनेशनल व्यापार भी होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जो है वस्तु का आदान प्रदान होता था। और ये जो है मूर्ति पूजा करते थे। ठीक, ये जो है पक्की मिट्टी जो होता था उसका मूर्ति बनाते थे। जानवरों की मूर्ति भी पूजा करते थे। ठीक, तो यहाँ पे जानवरों की मूर्ति बनाते थे और उसको पकाते थे। मिट्टी का जो बनाते थे मूर्ति उसको पकाते थे, तो पकी हुई जो मिट्टी, मान लीजिए मिट्टी है, कच्चा मिट्टी है। ठीक, इसको पका दिए, मिट्टी को पकाने पे लाल हो जाता है, तो इसको बोला जाता था टेराकोटा। ये मिट्टी पक गया तो इसको टेराकोटा, तो टेराकोटा की मूर्ति मिलती थी। अब समझ गए टेराकोटा क्या होता है। कच्ची मिट्टी को पकाने पे पक जाता था, उसको टेराकोटा, तो जो मूर्ति मिलती थी उसको टेराकोटा बोला जाता। तो टेराकोटा की मूर्ति जो है यहाँ पे मिली है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता थे। और यहाँ जो है सेलखेड़ी का जो है, सेलखेड़ी जो होता था एक पत्थर होता था एक प्रकार का। यहाँ पे सेलखेड़ी के जो मोहर भी मिले हैं, मोहर जो मिले हैं सेलखेड़ी के, ये भी मिट्टी से ही बनाया जाता था। अलग प्रकार की मिट्टी होती थी, उसको खूब पका दिया जाता था, पत्थर के समान हो जाती, तो इस सेलखेड़ी उसको बोला है। सेलखेड़ी की मोहर भी यहाँ पे मिली है। ये जो हड़प्पा सभ्यता था, ये जो मातृसत्तात्मक परिवार जो इसको माना जाता है। ठीक, यहाँ पे जो परिवार का मुखिया होता था, जो वरिष्ठ महिला होती थी, वही जो है इनका मुखिया होती थी। तो इसलिए जो है इसको मातृसत्तात्मक परिवार की संज्ञा दिया गया है हड़प्पा सभ्यता को। ठीक, तो ये देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था मातृसत्तात्मक था। ठीक, चलिए देखिए, ये जो है ये जो पशुपालन भी करते थे और कृषि भी करते थे। कृषि में जो है जौ और गेहूं की कृषि करते थे, खेती करते थे। ये जौ को जो ये लोग यौ बोलते थे, यौ, हम लोग बोलते हैं जौ, देखिए ये बोलते थे कि यौ है। ठीक, यौ है, तो इसका यूज जो है एक ज़्यादातर धार्मिक कार्यों में करते थे। पूजा पाठ होता था उस समय जो है जौ का यूज करते थे, यानी उनके भाषा में यौ का यूज करते थे। ठीक, अभी तो भैया पढ़ा नहीं गया है, इनका जो लिखावट पढ़ा जाएगा तो ये तो दुनिया भर का बातें आएगा। अभी तो ये सिर्फ अनुमान पे जो है ये सब चल रहा है। ठीक, तो ये जो इसको यौ बोला जाता था। और ये पशुपालन भी करते थे, साथ में कृषि तो कर रहे हैं, पशुपालन भी चलता था और व्यापार भी चलता था। इन कृषि के साथ पशुपालन और व्यापार। ठीक, तो इसमें हड़प्पा सभ्यता में दो वर्ग के लोग थे। एक कुलीन वर्ग था, एक निम्न वर्ग था। कुलीन यानी जो अमीर होते थे, और एक जो है छोटे तबके के लोग, गरीब लोग जो थे। तो इनके लिए जो ऊंचे टीले बनाए गए थे, ऊंचा टीला पे जो है कुलीन वर्ग यानी अमीर लोग रहते थे। ठीक, और उससे नीचे नीचे बना हुआ था टीला जो रहता था, उसमें जो है गरीब तबके के लोग रहते थे। ठीक, तो यहाँ पे दो वर्ग जो थे, एक कुलीन एक निम्न वर्ग के लोग। ठीक, दो लोग थे। यहाँ पे कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक, मूर्तियाँ मिली है लेकिन मंदिर नहीं मिला है। ठीक, और शासन कौन करता था इसकी जानकारी नहीं मिली। अनुमान लगाया जाता है कि व्यापारी वर्ग जो था, व्यापारी होते थे, ये जो सब सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता कि यही जो है राजनीतिक जो है कार्यों का जो है देखभाल करते थे, उसका संचालन ये व्यापारी वर्ग ही किया करता था, ऐसा अनुमान है। ठीक, चलिए इसमें और एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए, ये जो है
तांबा का तो आविष्कार पहले ही हो चुका था। सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला धातु जो है तांबा था। तो ये लोग क्या किए, तांबा का जो हथियार बनाते थे, ठीक, तांबा का हथियार बनाए। देखिए तांबा का हथियार बनाए और युद्ध हुआ, मान लड़ाई की मारे गर्दन कटने के लिए तो माला बन गया, ठीक। मतलब तांबा इतना नाजुक होता है कि वो मुड़ जाएगा, ठीक। तो ये तांबा जो है इनके लिए, इसका यूज करना हथियार जो है इसके लिए अच्छा नहीं था। तो ये लोग क्या किए कि तांबा में टिन मिला दिए। इस तांबा में टिन मिलाए तो ये बन गया कांसा। ये जो है मजबूत होता था काफ़ी। तो ये तांबा और टिन से मिलेगा कांसा, तो इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया। ये सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक। तो ये कांसा का जो है बर्तन भी मिला है, ठीक। कांसा की मूर्तियाँ भी मिली है। मोहनजोदड़ो से स्त्री का जो है मूर्ति मिला है, कांसा का बना हुआ है, ठीक। वो नग्न अवस्था में है। तो वो सब देखेंगे एक एक करके। अभी हम पूरा टोटल बेस इसका देख रहे हैं कि पढ़ने में हमको आसानी हो, समझ लेंगे तो। चलिए सिंधु सभ्यता जो देख रहे हैं हम, आद्य ऐतिहासिक में देखें जिसका साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक। तो हम फर्स्ट क्लास में हम देख चुके थे आद्य ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता हम देख रहे हैं आद्य ऐतिहासिक। उसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक काल, ठीक। तो आद्य ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता, इसके सभी स्थलों को एक एक करके देखा जाएगा, ठीक। तो ये हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे साक्ष्य मिला कि ये लोग जो है घोड़ों से परिचित नहीं थे, मतलब घोड़ों के बारे में नहीं जानते थे, ठीक। अब जब खुदाई हुआ उस समय तो इतिहासकार लिख डाले, पूरा भर दिए बुक, घोड़ा से परिचित नहीं थे। लेकिन जब सुरकोटदा जो गुजरात में उसमें खुदाई हुआ तो घोड़ा का अस्थि मिल गया। तो ये लोग देखिए, ये लोग बोले कि ये घोड़ा से परिचित नहीं थे, पहले बोले थे, अब बोले ये घोड़ा से नफरत करते थे, घृणा करते थे, ठीक। तो ये इसीलिए जो है घोड़ा जो है अवशेष चारों हर तरफ यहाँ पे नहीं मिला है। वहाँ सुरकोटदा से सिर्फ ये घोड़े का जो है अस्थिपंजर मिला है। तो ये लोग, उनका इतिहासकार कहना है कि ये घोड़ों से नफरत करते थे, ठीक। और लोहे से भी अपरिचित थे लोग। लोहा नहीं, यहाँ पे जो है कांसा का यूज करते थे, तांबा का। लोहा का यूज होगा आर्य आएंगे जब वैदिक काल हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो आर्य जो है लोहे का औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, वो सब वैदिक काल में देखा जाएगा। ये लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए देखिए, तो ये जो है, ये जो कृषि में जौ की, गेहूं की खेती करते थे और साथ में पहनने के लिए जो वस्त्र बनाते थे, कपास का भी खेती करते थे। कपास की खेती करते थे। ये जो है सिंडोन नाम से करते थे, इसको जो है सिंडोन, कपास को जो है सिंडोन बोला जाता, ठीक। तो कपास की खेती करते थे सिंडोन नाम से, ठीक। ये जो कोई मृत्यु हो जाती थी किसी की, तो यहाँ पे तीन विधियाँ हैं, ठीक। एक तो जो इनका 3 प्रकार से संस्कार किया जाता था। एक तो मर गया भैया जला दो, काम खत्म। दूसरा जो था मोहनजोदड़ो वाले जलाते थे। हड़प्पा सभ्यता में वाले के लोग जो थे, मतलब स्थल है पूरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता ही है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है यहाँ पे जो है अनुमान लगाया गया, जब यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे दफनाया हुआ अवस्था में मिला, ठीक। और ये मोहनजोदड़ो में देखा गया तो वहाँ पे जला के उसका हड्डी उड्डी वो मिट्टी में रख के भाई बहाने के लिए रखा गया था। भाई वो जो है मर गए थे, तो उससे जो मिला है तो उससे अनुमान लगाया गया कि वहाँ पे जलाते थे, यहाँ पे दफनाते थे। और कुछ जगह पे जो है इसी तरह खुले में छोड़ देते थे, मर गया ले जाकर फेंक दो, ठीक, जानवर खा जाएंगे। तो 3 विधियाँ था, जलाते थे, दफनाते थे और खुला में इसी तरह छोड़ देते थे। चलिए दोस्तों, तो अब हम इसको देखते हैं, एक एक करके देखेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो यहाँ के लोग जो थे, इनकी जाति जो अनुमान लगाया गया, ये जो बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये द्रविड़ जाति के थे। द्रविड़ जाति के लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे यहाँ पे निवास कर रहे थे, द्रविड़ जाति के थे। यहाँ द्रविड़ जाति के थे। यही लोग जो है बाद में कर्नाटक वाले साइड में नीचे जो है दक्षिण भारत में आके बसे। अभी जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला उरला में लोग हैं, ये सब माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, ठीक। तो चलिए इसको देख, यहाँ पे जो है
जल प्रबंधन प्रणाली और यहाँ नगर नियोजन जो है बहुत हाई क्वालिटी में था। ठीक, अभी तक इस समय वर्तमान में हम देख लें तो पूरा इंडिया में नहीं मिलेगा जितना उस समय इतना प्राचीन सभ्यता में यहाँ पे डेवलपमेंट था। ठीक, तो यहाँ घर जो होते थे बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। सड़कें जो है 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। ठीक, पूरा जो है मान लीजिए ये घर है, इसके साइड में इधर घर होता था, इधर घर होता था, इधर घर होता था। ये सड़क जो होती थी यहाँ से गुजरती थी, ये 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी आपस में। ये भी सड़क है, इधर घर। ठीक, चारों तरफ घर एक पूरा नक्शे से डिजाइन से बसा हुआ था ये। ठीक, हड़प्पा सभ्यता। और जो ये घर का दरवाज़ा होता था ये पीछे के साइड यहाँ पे होता था, और ये हम लोग का दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है, घर के ये बाहर की तरफ खुलता था। ठीक, तो ये चीज़ देखना है। यहाँ पे घर में जो है मोहनजोदड़ो में जो था हर घर में कुआं होता था, यहाँ पे बाथरूम होता था, किचन होता था, और जो है नदी के तट पे था। ठीक, तो ये नदी आ रही है यहाँ पे, दुनिया भर का बांध बनाए हुए थे सब। अब भरता था, ये भर गया तो इसमें खोलो, इसमें खोलो, इसी तरह जो है आराम से जल निकालते थे। इसको जो है नल अंदर अंदर नीचे नीचे अंडरग्राउंड पाइप लगा हुआ था, इसमें आता था। इस हर घर में कुआं होता था, ये नीचे से ऐसे आता था, और उसमें जो है उसमें से पानी निकालते थे, नहाते थे, यूज करते थे। तो जो गंदा पानी होता था वो जो है नीचे नीचे नली के माध्यम से शहर से बाहर वो पूरा गंदा पानी निकल जाता था। ठीक, ये जगह जगह पे ढक्कन बना होता था, इसको जो निकाल के जो सफाई भी किया जाता था। अब का देख लीजिए नाला पूरा बह रहा है, ऊपर से पूरा पानी रिस रहा है, बाहर से निकल रहा है, कोई सफाई नहीं है, ढक्कन में गायब है। ठीक, अब का नाला में देखिए तो ये ढक्कन ही गायब है, उसी पे फांग फांग के लोग जाएंगे। ठीक, चलिए ये सब देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तो हम स्टार्ट भी नहीं कर पाए, ये पूरा टोटल जो है बेसिक क्लास था हड़प्पा सभ्यता का। इसके बाद एक एक करके स्थल की विशेषता देखेंगे। ठीक, तो 8-10 जो है टोटल 10-12 जो है स्थल है मेन उन सबको अच्छे से देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब स्टार्ट किया जाएगा, एक एक करके अच्छे से देखा जाए। इतना आप यदि वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज़ को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।